नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम संधि विषय को कवर करने वाले हैं, चूँकि बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर संधि विषय पे हमें बहुत ही समस्या है, संधि को कवर कीजिए। तो इसलिए हमने संधि को आज कवर करने का निर्णय लिया है। और संधि को पहचानने के लिए हम एक ट्रिक के बारे में जानेंगे जो YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, अपना मेहनत ही सभी जगह काम आता है, कहा अपना हाथ जगरनाथ। यानी कि अपना ज्ञान रहेगा तभी हम कहीं किसी भी क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। और कहा साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी एक जब गिर जाए तो उसे साथ बढ़ाना ही एक मानवता का धर्म होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि किसी भी वीडियो को हम देखेंगे तो उसे फुल देखेंगे, जिससे कि उस टॉपिक का हर टॉपिक हमें क्लियर हो जाए, ताकि इससे संबंधित कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम तुरंत जवाब दे दें और ज्ञान प्राप्त होगा, नंबर प्राप्त कर सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि कहा श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा का मतलब ही होता है तत्परता, जिद्दीपन, जिद्दीपन जिसको कहते हैं, यानी कि ज्ञान के प्रति जिद्दी होना। इसलिए इसलिए कहा गया है कि कोशिश करोगे तो चल निकलेगा। ये सब मोटिवेशनल बातें हैं दोस्तों, चाहे तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। कहा कोशिश करोगे तो चल निकलेगा, आज नहीं तो कल हल निकलेगा। कोशिश करोगे तो चल निकलेगा, आज नहीं तो कल हल निकलेगा। और सुना है कि कभी अर्जुन के तीर से मरुस्थल से जल निकलेगा। और कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं है, कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं है, एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। कहा उनका नाम है उन रसूलों में, उनका नाम है उन रसूलों में, जैसे गुलाब की तमाम फूलों में। आप इस वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ऐसे हीरा कभी ना कहे हमारा लाख टका मोल। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, तब आपको यह अनुभूति होगा कि जैसे फूलों में गुलाब का महत्व है, ठीक उसी प्रकार YouTube चैनल पे हमारे उद्गार क्लासेस का महत्व है। तो आगे इस वीडियो को हम देखते हैं। और दोस्तों सदैव मेहनत पे भरोसा रखिए। और दोस्तों मैं आप सबको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आज तो मैं संधि टॉपिक को कवर करूँगा, लेकिन यदि आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे दिक्कत है, तो हम आपको वह वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। या हमारी गारंटी है, या हमारे उद्गार क्लासेस की गारंटी है, क्योंकि कोई भी कार्य सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं हो सकता। हमारा YouTube चैनल खुला है तो एक सिद्धांत से खुला है, इसलिए आपकी जो मांग होगी उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। आप हमें एक फ्रेंड की भांति समझिए, और आपको जो दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए और हम आपका उत्तर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आज हम संधि टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के पहचानने के एक ट्रिक के बारे में हम आपको बताएंगे जो YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं, ताकि ये हमारे माइंड में रहे और हम इसे सही वक्त में यूज़ कर सकें। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आज हम स्वर संधि को पहचानने के एक ट्रिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्वर संधि के पहचानने के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसे सर्वप्रथम कवर करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे तो संस्कृत में कई टॉपिक है, कारक, सूत्र, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब का वीडियो हमने बनाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, चाहे तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि के भी जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो आज हम इस सब को पहचानने के भौकाल ट्रिक के बारे में देखें। भौकाल इसलिए कहा क्योंकि यह कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप देखने के बाद यह निर्णय ले लीजिएगा। तो आइए हम दीर्घ संधि को पहचानने के ट्रिक के बारे में जानते हैं। किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा जैसे आ हर्षई हो, तब वह दीर्घ संधि होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शब्द, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है, कोई भी शब्द, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कोई भी शब्द जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है, इसमें आ की मात्रा बीच में है। तो आ की मात्रा और हर्षई की मात्रा रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। जैसे रहेगा कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा गुण, दीर्घ, यन, आदि। तो आपको क्या मानना है दोस्तों, आप कमेंट्स में भी बताइएगा, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि यह हमें दीर्घ संधि होगा और आप सही में सही मार्क के आएंगे। आई होप कि आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हुए हम गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि को समझते हैं, किसी शब्द के बीच में यदि ए ओ की मात्रा हो तो उसे ही हम गुण संधि कहेंगे। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द के बीच में ए ओ की मात्रा हो। यानी कि दोस्तों हम समझ सकते हैं कि ए ओ की मात्रा, जिसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है महेंद्र, इसमें बीच में ए की मात्रा है। सुरेंद्र, बीच में ए की मात्रा है। परोपकार, इसमें बीच में ओ की मात्रा है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि गुण संधि हम किसे कहते हैं। आई होप इसे आप समझ चुके होंगे एकदम बेसिक टू एडवांस समझा रहे हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। तो वृद्धि संधि को जानते हैं हम। दोस्तों वृद्धि संधि को अब हम जानते हैं कि वृद्धि संधि को आखिर हम कैसे पहचानेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि को तो हम जान चुके हैं कि यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे, लेकिन अब वृद्धि संधि को हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे। तो वृद्धि संधि, जब किसी शब्द में ऐ की मात्रा औ की मात्रा हो तब वृद्धि संधि होगा। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में ऐ की मात्रा ओ की मात्रा हो तो हम समझ जाएंगे कि उस शब्द में वृद्धि संधि हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं बहुकाल, जैसे हमारे इस ट्रिक का भी नाम भौकाल ही था, लेकिन इसमें भी वृद्धि संधि ही हुई है दोस्तों। एक एक, दोस्तों यह याद रखिएगा, एक एक बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप इसे याद रख लीजिएगा। ऐसे तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि कोई भी शब्द आ गया तो आप बता देंगे कि नहीं इसमें दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है। ऐसे ही वृद्धि संधि भी होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है दोस्तों। अब वृद्धि संधि को भी हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं गुण संधि, यन संधि की ओर। सॉरी दोस्तों, हम अब यन संधि की ओर आ रहे हैं, जो चौथा है। यदि किसी शब्द में य, व, र, ल के आगे आधा हो तब वह यन संधि होगा। जैसे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, किसी शब्द में य, व, र, ल के आगे आधा हो। जैसे कि दोस्तों हम समझ सकते हैं य, व, र, ल के आगे आधा कहने का तात्पर्य है, जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे अन्वय है तो अन्वय में व के पीछे आधा न है। यानी कि कहने का तात्पर्य है य, व, र, ल
तो य व र ल के पीछे कोई भी शब्द आधा हो तो हम समझ जाएंगे कि यन संधि से यह हुआ है। तो इसे भी हम समझ चुके दोस्तों। और आगे की ओर हम बढ़ते हुए अयादी संधि के बारे में जानते हैं। कोई शब्द 3 अक्षर का हो तब अयादी संधि होगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 2 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का शब्द, 4 अक्षर का शब्द, ठीक उसी प्रकार अयादी संधि में यदि हम देखें तो 3 अक्षर का शब्द हो तो वह अयादी संधि होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे नयन है, पवन है, इस सब को हम समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से अयादी संधि। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। हमने इसे बेसिक टू एडवांस कवर किया है। आपको समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा सर समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो ये भी लिखिएगा। और यदि आपको संस्कृत के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो आप एक फ्रेंड समझकर हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। इसलिए फल आप ही देने वाले हैं, इसलिए आपका भी लाभ है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वेदों में कहा गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि सभी का सुख होगा तभी वह हमें जीवन में कुछ देगा। यानी कि मैं आपको ये दे रहा हूँ ज्ञान, यदि आप बदले में अपना सहयोग दे दे तो आपका भी विकास होगा और चैनल का भी विकास होगा, और चैनल का विकास होगा तो और बच्चे का विकास होगा। और हमेशा दोस्तों अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और किसी पर निर्भर मत रहिए। आत्मनिर्भरता ही आज हमारे भारत की पहचान है, इसलिए आत्मनिर्भर रहिए। नमस्कार।